अभी सामने आप दर्शन करके आए हैं मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये शंकर भगवान के अवतार थे। तो उन्होंने आज से 2400 वर्ष पहले इस पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए। पूरे मंदिरों की खोज की, प्राचीन मंदिर जो है काशी जाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, शंकर भगवान के अवतार। तो वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया। फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई। और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया बहन जी, ये पूरे का पूरा 48 कोस यानी 156 किलोमीटर माना जाता है, जिसमें हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और ये ज्योतिसर। तो ये एक वो मध्यम स्थान है जहाँ पर दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी आकर के। ये कहाँ से आए थे? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर जो है कौरव और पांडवों का गांव है और इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है। जब दोनों सेनाएं इस जगह पर आमने सामने आकर के खड़ी हो गई तो अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके यहाँ मोह माया हो गई कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। 11वें अध्याय में 18 अध्याय बहन जी गीता के और 700 श्लोक है। 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था, जिसके कारण ये पूरी की पूरी भूमि लाल हो गई। आज बड़े दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, मेरी माता और बहनें आती हैं। उनका एक ही प्रश्न होता है कि आज हम वो रणभूमि देखने आए हैं, हमें कहीं लाल मिट्टी नहीं नजर आती। बहन जी, उस जमाने में ना तो किसी का घर था, ना किसी का मकान था, ये खाली जमीन थी, खाली मैदान था। परतदा परत समय बदलता चला गया, पहाड़ों से पानी आता रहा, मिट्टी आती रही, वो चलते चलते गहराई में चली गई है। आज हमारे खेतों में तो दिखाई देती है, लेकिन आमतौर पे नहीं दिखाई देती। तो इसी जगह जब अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके मोह माया हो गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए तीनों के तीनों लोग दिखाए थे कि आप अमर नहीं हो अर्जुन, अमर तो मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। ये अर्जुन पार्थ, मैं हर प्राणी में, मनुष्य में, जल जीवन वायु में, ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं हूँ और मैं क्षण क्षण में हूँ, मैं कण कण में हूँ। अब जितनी मेरी माता और बहनें बहन जी सभी आई हैं, सबके अंदर भगवान है। अगर हम सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कि मैं क्षण क्षण में हूँ। अर्जुन कहने लगे नहीं प्रभु, चाहे मुझे स्वर्ग राज क्यों ना मिले, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए कह दिया कि आज अर्जुन, मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति प्रदान करने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए हैं, जप किए हैं, योग किए हैं, ये रूप मैंने उनको नहीं दिखलाया। भगवान ने विष्णु अवतार लेकर के अर्जुन को तीनों के तीनों लोग अपने मुख से विराट रूप दर्शन कराए और उनका भ्रम तोड़ दिया था। यहाँ पर पहला जो शस्त्र चलाया गया, स्टार्टिंग जो युद्ध की हुई थी वो इसी जगह से हुई थी और 156 किलोमीटर में घूमते घुमाते अभी आप ब्रह्म सरोवर देख के आए हैं। ब्रह्मा जी की शक्ति से बना हुआ है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो वहीं से हुई थी। पूरे तीर्थराज इकट्ठे हुए थे, नाग, किन्नर, धर्म तीर्थों के जो राजा माने जाते हैं प्रयागराज जी, उन्होंने भी जल सहित वहाँ पर भाग लिया और युद्ध समाप्त होने के बाद 5 पांडवों ने वहाँ पर स्नान किया। आज बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करते हैं। नहाने से 13 गुना फल मिलता है अमावस्या के दिन। तो इसको कुरु राजा की भूमि माना। वहाँ द्रौपदी को भी आप देख के आए होंगे, द्रौपदी माँ ने अपने केस धोए थे दुशासन के ब्लेड से। तो इसको कुरु राजा की भूमि माना जाता है। कुरु जो राजा थे कौरव और पांडवों के पूर्वज, जिसका नाम कुरुक्षेत्र के नाम से पैदा हुआ। उनको किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के बन जाते थे और दिन में पुनः संजीवन हो जाते थे। काफ़ी वर्षों बाद राजा इस भूमि पर शिकार खेलते हुए आए और उनके चलाए हुए बाण उस तीर्थ में जा गिरे। जब शाम को राजा ने उस बाण को निकाला, आत्मरक्षा के लिए रखा। जो बाण पर मिट्टी लगी हुई थी, क्यों ना राजा के हाथ पर लग जाए। पूरी रात हाथ संजीवन रहा, शरीर पत्थर का रहा। राजा इस बात को लेकर के बड़े प्रभावित हुए, इन तीर्थों की मिट्टी से अगर मेरा हाथ संजीवन हो सकता है तो मैं श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। राजा कुरु ने नियम के अनुसार सत्य किए, धर्म किए, दान किए, पुण्य किए और विष्णु जी की आराधना की थी, इनकी अखंड भक्ति की थी और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया, जो 182 तीर्थों पर वास करते हैं। अपनी इस रणभूमि के अंदर 182 तीर्थ माने जाते हैं, जिस पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उस तीर्थ की मिट्टी राजा कुरु ने अपने शरीर पर लगवाई थी, वो श्राप मुक्त हो गए। इसीलिए इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा गया। युद्ध के लिए इसको चुना गया था कि जितने भी युद्ध के अंदर मारे जाएंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि